हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम साउंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, इसका आप टिक लगा दोगे डी पे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो साउंड जो है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में ट्रैवल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो किसकी वॉइस की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी? तो आप टिक लगा दोगे सी पे, अ मैन। ठीक है, किसकी? मैन की। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। तो जो ट्रू है उनमें आपको टी पे टिक लगाना है, जो फॉल्स है उनमें आपको एफ पे टिक लगाना है। तो फर्स्ट है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। तो ये क्या है? ये ट्रू है, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। बी है, the number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, टाइम पीरियड की नहीं। टाइम पीरियड क्या होगा? तो देखिए, टाइम पीरियड की डेफिनेशन हो जाएगी, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। अब सी है, if the amplitude of the vibration is large the sound is feeble। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों। क्यों? क्योंकि फीबल साउंड कब होगी? जब एम्पलीट्यूड जो है वो स्मॉल होगा। ओके। फिर डी है, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हजार्ड्स टू 20,000 हजार्ड्स। ये क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, इतनी ही रेंज है ह्यूमन ईयर्स की। फिर है, द लोअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर द पिच। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की उतनी ज्यादा हायर पिच होगी। ओके, तो अब ये फॉल्स क्यों है? तो ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन ज्यादा होगी तभी पिच जो है वो हायर होगी। अब एफ है, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। ये भी फॉल्स है। इसको ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पे नॉइज आएगा। ठीक है। फिर है जी, नॉइज पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। यस, ये ट्रू है। नॉइज पॉल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है? सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। ए, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? ये हो जाएगा टाइम पीरियड। उसके बाद है, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। फिर है सी, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डैश। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। फिर है, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड डैश। अनवांटेड साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइज। द shrillness of a sound is determined by the dash of vibration। तो आप लिख दोगे फ्रीक्वेंसी। तो श्रिलनेस जो है साउंड की वो किससे डिटरमाइंड होती है? वो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन से डिटरमाइंड होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक पेंडुलम है, वो क्या कर रहा है? वो 4 सेकेंड के अंदर 40 बार ऑसिलेट हो रहा है। मतलब कि मान लीजिए ये पेंडुलम है, ये एक बार ऐसे जा रहा है तो दूसरी बार भी ऐसा आ रहा है। मतलब वो एक बार ऑसिलेशन कर रहा है, सॉरी 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है कि कितनी देर में? 4 सेकेंड्स में। आपको इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बहुत सिंपल है ये। देखिए, फ्रीक्वेंसी जो है हम कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? तो देखिए बच्चों, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं? 40 बाय, और टोटल टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 हर्ट्ज। ओके। उसके बाद टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 1 बाय
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 10 आ गई आपकी, तो 1/10 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइड करते हैं यहाँ पे आप 0 करोगे, ये हो गया, कितना आ गया 0.1 सेकेंड। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? अब आपको क्या बताना है, अब आपको वाइब्रेशन का टाइम पीरियड बताना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो टाइम पीरियड निकालना आपको, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 1 बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो 1 हो गया बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 500। तो देखो यहाँ पे आप एक 0 लगाओगे तो ऊपर 0 पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ आप एक 0 लगा दोगे तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा, यहाँ पे एक 0 लगाओगे तो यहाँ पे भी एक 0 आएगा, फिर ये कितना हो गया 500 इंटू 2 कितना हो गया 1000 हो गया है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, 1000 हो गया, ये कैंसिल हो गया सब, कितना आया 0.002 सेकेंड। अब है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे आपको 3 इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, ढोलक, सितार और फ्लूट। आपको बताना है कि इनमें इनके कौन कौन से पार्ट जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड उनके वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है, वो कौन से पार्ट है। तो देखिए ढोलक, इसमें लिखा है साउंड इन ढोलक इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो देखिए बच्चों, ढोलक में जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है ना, उनकी वजह से जो है क्या निकलती है, ढोलक में से साउंड निकलती है। फिर है सितार, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, व्हेन अ स्ट्रिंग इज प्लग्ड इट सेट्स इनटू वाइब्रेशंस एंड प्रोड्यूसेस साउंड्स। तो देखिए सितार में क्या होता है, स्ट्रिंग्स होती हैं, तो वो जो स्ट्रिंग है जब वो प्लग होती हैं तो उनकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होती है और फिर वाइब्रेशन की वजह से साउंड निकलती है। फिर है फ्लूइड, फ्लूइड क्या है, एक हॉलो पाइप है, व्हेन एयर इज ब्लोन ओवर इट्स माउथ द एयर इनसाइड द पाइप इज सेट इनटू वाइब्रेशन। जब हम जो फ्लूइड है उसके माउथ में एयर ब्लो करते हैं तो जो एयर अंदर होती है ना पाइप के, वो क्या करती है, वो वाइब्रेशन में सेट हो जाती है। एज अ रिजल्ट अ प्लीजेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड, और फिर क्या होता है, एक प्लीजेंट साउंड, एक अच्छी सी साउंड निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स। आपको म्यूजिक और नॉइज में फ़र्क बताना है और फिर आपको ये बताना है कि क्या कभी कभी म्यूजिक नॉइज बन जाता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द साउंड दैट इज प्लीजिंग टू द ईयर इज कॉल्ड म्यूजिक। तो वो साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम म्यूजिक कहते हैं। एंड द साउंड दैट इज अनप्लीजिंग टू द ईयर इज कॉल्ड नॉइस, और वो साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी नहीं लगती उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉइस कहते हैं। यस, समटाइम्स व्हेन द म्यूजिक इज प्लेड एट हाई वॉल्यूम्स इट बिकम्स नॉइस। हाँ, जब म्यूजिक तेज आवाज में बजता है ना तब वो क्या बन जाता है, तब वो नॉइज बन जाता है। अब है लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। तो आपको अपने आसपास देख के बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉइज पॉल्यूशन को क्रिएट करती हैं। तो क्या क्या है, व्हीकल्स हों जैसे कार, बाइक, वैन, इन सब के जो हॉर्न्स होते हैं उससे नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। हाई वॉल्यूम टेलीविजन्स एंड लाउड स्पीकर्स और टीवी में जो तेज़ आवाज़ आती है उससे नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फायर क्रैकर्स, पटाखे जलाने से होता है, पटाखों की आवाज़ से। फिर है साउंड्स ऑफ मिक्सर्स एंड कूलर्स, जो हमारे घर में कूलर होते हैं ना बच्चों, और घर में जो मिक्सर होती है, मिक्सर ग्राइंडर, उनकी आवाज़ से भी नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। आपको बताना है कि नॉइज पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल कैसे है। इसका आंसर आप लिखोगे,
Noise pollution can lead to a health-related problems like hearing loss, insomnia, hypertension, headache and stress etc. तो देखिए बच्चों, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से ना काफ़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि सुनने की प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस मतलब सुनाई ना देना, इंसोमनिया, इंसोमनिया का मतलब कि नींद ना आना। ओके, फिर है हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी हो जाना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, हेडेक और स्ट्रेस, ये कुछ ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो नॉइस पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस। आपके माँ बाप एक घर खरीदने वाले हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। अब उनको 2 घर ऑफर हुए हैं। एक तो जो है एक घर रोड साइड पर ही है और एक घर जो है वो रोड साइड से 3 गलियां छोड़ के है। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको बताना है कि आप अपने पेरेंट्स से कौन सा घर खरीदने के लिए बोलोगे और क्यों बोलोगे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, I will suggest to buy a house which is 3 lanes away from the roadside because the house which is on the roadside will have more noise because of vehicles। तो देखिए बच्चों, जो 3 गली छोड़ के वाला घर है ना, मतलब रोड साइड से जो 3 गलियां छोड़ के घर है, मैं उसको लेने की बात करूंगी। क्यों? क्योंकि जो रोड साइड पे घर है ना, उसमें क्या होगा कि व्हीकल्स की वजह से नॉइस क्रिएट होगी, तो उस घर में जो है रहना मुश्किल है, नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि 3 गलियां छोड़ के जो घर है वहां रहा जाए। फिर है स्केच लेरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड। अब यहाँ पे आपको लेरिंग्स की पिक्चर बनानी है और इसके फंक्शन बताना है। तो देखिए बच्चों, ये तो पिक्चर आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, फिगर 10.8, तो आप वहाँ से देख के बना लीजिएगा। बाकी यहाँ मैंने एक छोटी सी फोटो लगा दी है, आप इसको भी देख के बना सकते हो। अब इसके फंक्शन की बात आ गई, तो देखिए लेरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो लेरिंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए लेरिंग्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेरिंग्स का फंक्शन है साउंड प्रोड्यूस करना। 2 वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन इट। इसमें कितनी वोकल कॉर्ड्स होती हैं? 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन देम। अब ये जो 2 वोकल कॉर्ड्स है ना, इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। दिस गैप अलाउज एयर टू पास थ्रू। अभी जो गैप होता है ना, ये एयर को क्या करता है? एयर को पास करने के लिए अलाउ करता है, मतलब इससे एयर पास होती है। वाइल स्पीकिंग, बोलते टाइम, एयर इज फोर्स्ड इनटू दिस स्मॉल गैप बाय द लंग्स। अब बोलते टाइम क्या होता है कि एयर जो है एयर जो है, हवा जो है वो इस गैप में जाती है। किसके जरिए? लंग्स के जरिए। दिस प्रॉम्प्ट्स वोकल कॉर्ड्स टू वाइब्रेट। अब क्या होता है, इससे वोकल कॉर्ड्स जो है हमारे वो वाइब्रेट करते हैं। सिंस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करती हैं वो क्या करता है? वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से जो वोकल कॉर्ड्स हैं, इनमें जो जब वाइब्रेशन होती है तो क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 13, लाइटनिंग एंड थंडर take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? क्वेश्चन का मतलब है कि बिजली जो है वो एक साथ चमकती है और कड़कती है। अब आपको बताना है कि जब वो एक टाइम में हो रही है और सेम ही डिस्टेंस पे हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है कि पहले हमें बिजली चमकती हुई दिखती है और उसके बाद ही थंडर की आवाज सुनने को मिलती है? ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड विच इज वाई लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड थंडर इज हर्ड लेटर। तो देखिए बच्चों, लाइट की स्पीड जो है ना वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, जिसकी वजह से पहले हमें लाइटनिंग नज़र आती है और उसके बाद हमें थंडर की आवाज़ सुनाई देती है। क्वेश्चन आंसर्स आपके खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।